बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेस में फंसे 2 एस्ट्रोनॉट्स के बारे में। तो 5 जून 2024 सुबह के 10:52 पर अमेरिका में स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट का एक रॉकेट लॉन्च होता है। इसमें बैठे हैं नासा के 2 बड़े एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स, कमांडर बैरी बुच वेलमोर और पायलट सुनीता विलियम्स, जो कि जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की एक छोटी सी ट्रिप पर। जिस स्पेसक्राफ्ट पे ये ट्रैवल कर रहे हैं स्टारलाइनर, इसके बारे में एक बड़ी खास बात है। इसे एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, बोइंग, वही कंपनी जो एरोप्लेन्स भी बनाती है और जिसके हाल ही में कई एरोप्लेन्स क्रैश हुए हैं। ये स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट अभी भी एक तरह से डेवलपिंग स्टेज में है। तो ये पर्टिकुलर मिशन एक आखिरी स्टेप था बोइंग स्टारलाइनर की काबिलियत को टेस्ट करने के लिए। इसलिए इस मिशन का नाम लिटरली रखा गया बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। अगले दिन करीब 27 घंटे बाद 1:34 पर ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डकिंग करने लगता है। ये डकिंग सक्सेसफुल होती है और कुछ ही देर बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स बड़े खुशी खुशी स्पेस स्टेशन में इंटर करते हैं। इस सक्सेसफुल डकिंग का मतलब था कि बोइंग दुनिया की दूसरी प्राइवेट कंपनी बन गई है, एक ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट बनाने और उड़ाने वाली। इससे पहले ये काम सिर्फ स्पेस एक्स ने किया था और आज तक दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क ऐसा कर पाए हैं, रशिया, यूएस और चाइना। लेकिन इस खुशजोशी का जश्न ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। स्टारलाइनर मिशन सिर्फ 8 दिन का मिशन होना था और 8 दिनों बाद इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस जमीन पर आ जाना था। लेकिन ये 8 महीनों बाद वापस आए हैं। लेकिन ये किसी भी तरीके से खतरे में नहीं था, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 350 फीट से ज्यादा लंबा है। एंड टू एंड यहाँ पर काफी लोगों को अकोमोडेट करने की जगह है। जो लिविंग और वर्किंग स्पेस यहाँ पर मौजूद है, ये एक 6 बेडरूम घर से भी ज्यादा बड़ी जगह है। यहाँ पर 6 लोगों के सोने की जगह है, जहाँ पर खाने का, पानी का, कपड़ों का और ऑक्सीजन का सब चीजों का इंतजाम है। 2 बाथरूम है, एक जिम है और एक 360 डिग्री व्यू विंडो भी है। हालांकि ये ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा लग्जरी होटल है, लेकिन कंफर्टेबल रहने के लिए और सरवाइव करने के लिए अच्छी जगह है। बैरी विलमोर और सुनीता विलियम्स ये दोनों ही बेहद एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स हैं। बैरी की उम्र 61 साल है और ये ऑलरेडी 178 दिन स्पेस में गुजार चुके हैं इस मिशन से पहले। और सुनीता विलियम्स की उम्र 58 साल हो चुकी है और इस मिशन से पहले 322 दिन ये स्पेस में रह चुकी हैं। तो यहाँ पर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एस्ट्रोनॉट्स कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, जिसकी वजह से इनको वहां रहने में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अब आते हैं मेन प्रॉब्लम की तरफ, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर रुकना पड़ा। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो स्टारलाइनर CFD की पहली लॉन्च डेट रखी गई थी 6 मई 2024, यानी कि जो लॉन्च 5 जून को हुआ वो एक्चुअली में 6 मई को होना था। लेकिन 6 मई को काउंटडाउन लॉन्च से सिर्फ 2 घंटे पहले रोक दिया जाता है, एक फॉल्टी प्रेशर वाल्व के चलते। ये जो एटलस 5 रॉकेट है जिसे स्पेसक्राफ्ट अटैच है, इसके ऊपर का एक प्रेशर वाल्व खराब निकलता है। फिर 1 जून को एक और दूसरा अटेम्प्ट किया जाता है और लॉन्च से सिर्फ 4 मिनट पहले एक बार फिर से इसे कैंसिल कर दिया जाता है। और इस बार कोई इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर अबॉर्ट सिस्टम इसे कैंसिल करता है। फिर जब 1 जून का दिन आता है, यकीन नहीं करोगे, इस लॉन्च से पहले भी बोइंग और नासा के इंजीनियर्स एक हीलियम लीक को मैनेज करने में लगे होते हैं। हीलियम वो मेन गैस है जिसकी वजह से प्रोपल्शन सिस्टम चलता है और स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स को फायर किया जाता है। जब ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाकर अटैच होता है, डॉक करता है इसमें, तो एग्जैक्टली इसे लाइन पर लाना, डॉक करना, इनडॉक करना, यहाँ पर ये थ्रस्टर्स काम आते हैं और इन्हीं थ्रस्टर्स को चलाने के लिए हीलियम की जरूरत होती है। नासा और बोइंग के इंजीनियर्स ने कहा कि हीलियम लीक हो रही है एक डिफेक्टिव सील की वजह से, लेकिन ये लीक कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये मैनेजेबल है और इससे कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसलिए 5 जून को ये लॉन्च आगे बढ़ता है। लेकिन लॉन्च के कुछ ही घंटे बाद 2 और लीक्स देखे जाते हैं। जब स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाता है तो एक चौथा हीलियम लीक भी देखा जाता है। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। स्टारलाइनर के डॉकिंग से कुछ घंटे पहले पता चलता है कि 28 थ्रस्टर जो इस स्टारलाइनर पर लगे हुए हैं, इनमें से 5 तो ढंग से काम ही नहीं कर रहे। ये होता देख स्पेसक्राफ्ट कमांडर बिच वेलमोर को मैनुअल कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ता है। ग्राउंड पर मौजूद इंजीनियर्स के साथ में काम करके ये थ्रस्टर्स को रेस्ट करते हैं और दोबारा से फायर करते हैं। 5 में से 4 थ्रस्टर्स वापस से काम करने लग जाते हैं और स्टारलाइनर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सक्सेसफुली डॉक कर जाता है। स्टीविन स्टेज नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर का कहना है कि ये फेलियर एक डाटा इशू की वजह से था। इस थ्रस्टर के हार्डवेयर से कुछ लेना देना नहीं था इसका। सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को वापस जमीन पर लाने के लिए स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।